की हुई है अपनी तैयारियों में बिहार विधानसभा के चुनावों को लेकर के, और जो हमारी पार्टी की तैयारी है वो भी बहुत मुस्तैदी से चल रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय जो विधानसभा में जब हमारी पार्टी उतरेगी तो एक गठबंधन सहयोगी के तौर पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगी। इसके अलावा एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो अभी चल रहा है, और इस पे था कि पार्टी की तरफ से पार्टी का पक्ष भी रखा जाए। जो कल इंसिडेंट हुआ, जो नॉर्मलाइजेशन पे जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर लाठियां चली, हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन और सरकार इसको लेकर के थोड़ा सा, चूँकि छात्र हैं, उनके भी घर में बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं जो अभ्यर्थी होंगे, तो इस बारे में थोड़ी सी उनसे बातचीत करने की, उनकी बातों को सुनने की चेष्टा ज़्यादा की जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पूरा मुद्दा है ये नॉर्मलाइजेशन का, इसके दो पहलू हैं। एक है मुद्दा और दूसरा है घटना। तो जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है वो मुद्दा यह है कि किस तरह से अलग अलग परीक्षाएं, चूँकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो किस तरह से इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चूँकि मैंने खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिया हुआ है, उसको लेकर के हम आज अलग अलग, चाहे एमबीए की पढ़ाई हो, चाहे एसआरसीसी में एडमिशन की बात हो, चाहे डीयू में पढ़ाई की बात हो, तो और जब मैंने एमबीए के बाद जो नौकरी भी की तो वहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू ही होता था। तो हम लोग भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो बड़े टफ़ होते हैं, कठिन होते हैं। जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस प्रक्रिया के तहत, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है उसकी प्रक्रिया के तहत ही चयन होकर के आते हैं। सीटें बहुत कम हैं लेकिन परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में कभी कभी प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि सारी परीक्षाओं को एक दिन में करा पाना। अलग अलग सेंटर्स होते हैं और अलग अलग दिनों में होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन के थ्रू सभी अभ्यर्थियों को इसका समान लाभ मिले, ये एक प्रक्रिया है। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहली है इसमें हमारी सरकार एक ज़िम्मेदार सरकार के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हर क्षेत्र में अपडेट कर रही है, विकास के कार्य कर रही है, अच्छे काम को बढ़ावा दे रही है, उसी तरह से इनके अंदर जो आयोग आते हैं, जैसे बीपीएससी का आयोग है, इसमें परीक्षा की प्रणाली को लेकर के किस तरह से लगातार अपडेट हो, परीक्षाएं किस तरह से बेहतर हो, ये भी सुनिश्चित करना बीपीएससी और सरकार का दायित्व होता है। इसी के साथ में दूसरा पक्ष होता है अभ्यर्थियों का। जो हमारे अभ्यर्थी हैं, नई परीक्षा की प्रणाली आने के कारण उनकी तैयारी में, उनकी उम्मीदों को लेकर के, उनकी आकांक्षाओं को लेकर के कुछ चिंताएं होती हैं जिसको कि एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें तीसरा पक्ष है एक ऐसा राजनीतिक दल जो कि अभी हो चुका है अप्रासंगिक। वो किसी भी मुद्दे को, चाहे वो युवाओं के, अभ्यर्थियों के, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ही मुद्दा क्यों ना हो, उसको वो एक राजनीतिक हथियार बना करके अपने आप को प्रासंगिक करने की बार बार कोशिश करता है कि हर वो मुद्दा जो राजनीति का मुद्दा नहीं है, कैसे उसको राजनीति का एक मुद्दा बनाकर, टूल बनाकर, हथियार बनाकर उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। उनका मकसद सिर्फ यही होता है। उस पार्टी के जो नेता हैं आज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, आज तक कभी भी कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नहीं हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी उनकी पार्टी के लोग आकर के उल्टे सीधे बयान देकर के अभ्यर्थियों को भड़काने का काम करते हैं। ये बहुत गलत है। इन सारे मुद्दों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो छात्रों, युवाओं और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा को लेकर के सदैव प्रतिबद्ध रही है, और उनके भविष्य निर्माता इन युवाओं की समस्याओं और चिंताओं को समाधान करना हमारी प्राथमिकता में रही है। देखिए, बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग जो परीक्षा की प्रणाली में बदलाव करना चाहते हैं, समय की मांग है, अभ्यर्थी बढ़ते जा रहे हैं, सीटें कम हैं, तो समय की मांग है कि इन सारी चीज़ों पर परीक्षा की प्रणाली कैसे बेहतर हो, किस तरह से उसमें और सुधार आए, इस बारे में विचार करना और आगे बढ़ना उनका दायित्व है, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें अभ्यर्थियों की जो चिंताएं हैं उसको भी सुलझाना, उनकी चिंताओं को, कंसर्न्स को एड्रेस करना भी उनका एक दायित्व है, ये होना चाहिए।
इस पार्टी पर हमारी खास करके ये जो ये मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन पे, हमारी पार्टी का ये मानना है कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हो और उसका जो फॉर्मूला हो, क्योंकि आईआईटी में भी जो होता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है, एक फार्मूला के तहत होता है, स्टैटिस्टिकल फार्मूला है, इसको अभ्यर्थियों के सामने सार्वजनिक करना चाहिए ताकि किसी भी छात्र को इस पर अविश्वास न बने, बल्कि इससे पारदर्शिता बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और विश्वास हो कि जो प्रोसेस हो रहा है ये उनके सामने बिल्कुल खुले तौर पे हो रहा है। ये नीचे हाथ में ये वाला ये नीचे कीजिए उसको। गुलदस्ता नीचे कीजिए, गुलदस्ता नीचे कीजिए, चेहरा दिखना चाहिए। विक्रम सिंह जी, विनोद भैया, विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह, नाम बोलिए आगे। रमेश मुखिया जी, जीवेश्वर पासवान जी, विक्रम सिंह भी है। विक्रम सिंह जी आप आ गए, ये हो गया, इसी दे दिया, पर्ची दे दिया। शर्मा है जोगिंदर मुखिया जी, जोगिंदर मुखिया जी, प्रकाश शर्मा, जीवेश्वर पासवान जी, जीवेश्वर पासवान जी आ गए। राजन चमन जी, रुकिएगा यहीं पे रुकिएगा। राजन चमन जी, सर के बारे में आपसे पूछेंगे तो। लेकिन उसमें अनंत आनंद हुआ, अनंत आनंद देखिए बोलिए आया विनोद भैया, अनंत आनंद जी, आगे आइए अनंत आनंद जी। अनंत आनंद जी। तो हम लोग निश्चित तौर पे विपक्ष का भूमिका निभाएंगे, उस पर सवाल उठाएंगे और उसकी हम लोग चाहेंगे कि उस पर जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे। अभी 250 करोड़ रुपया अभी खर्च करने का प्लान है, लेकिन किस पे करेंगे वो समय आएगा तो फिर हम लोग विषयों को उठाते रहे हैं कि छात्र छात्राओं की जो मांग है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कीजिए। चिट्ठी हमने लिखा, मेल किया, उनके घर तक पहुंचाया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी जवाब इसका नहीं दिया, ना तो आयोग ने दिया। आयोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारों पर चलता है और आज बहुत दुख और पीड़ा हमको है। जिन नौजवानों ने आंदोलन किया, लाठी खाई, जिन लोगों को चोट लगा, गंभीर रूप से घायल है, लगातार जो है नीतीश कुमार जी के राज में लोग लाठी खा रहे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हमेशा हर बार ये काम करती है। छात्रों पे लाठी चलाना, पेपर लीक कराना, किसी पे कार्रवाई नहीं करती है सरकार। नीतीश जी की सरकार किसी को सजा नहीं दिलवा पाती है, पता नहीं करवा पाती है। लेकिन सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि इतने दिनों से जब छात्राएं जब इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे हर एक प्लेटफॉर्म पर, हम लोगों ने भी, विपक्ष ने भी जो है आवाज उठाया। विनम्रता से हमने आयोग से मांग की थी कि स्पष्टीकरण दे दीजिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, क्योंकि छात्र छात्राएं असमंजस में थे। इतने दिन बाद भी वो सुने नहीं। आज जब हमारे छात्र छात्राओं का सर फोड़ा गया, लाठी से पीटा गया, उनको खदेड़ा गया, तो अभी हमने ब्रेकिंग न्यूज में देखा कि आयोग कहती है कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, ये अफवाह था। तो मेरा बीपीएससी से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल है कि आप पहले क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया। आज जब छात्र पढ़ेगा भी, लाठी भी खाएगा, अपने अधिकार के लिए लड़ेगा भी, वोट भी आपको देगा।
ये कहाँ का न्याय है? आपने पहले स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? पहली बात, मैं छात्र छात्राओं के साथ खड़ा हूं और लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं सर्वर डाउन होने के कारण जो है उनको मौका नहीं मिल पाया है फॉर्म भरने का। 2-3 दिन जो है सर्वर जो है डाउन रहा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या छात्र छात्राओं की गलती है? हमारी मांग है कि सर्वर डाउन हुआ है तो उन छात्र छात्राओं को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो फॉर्म भर सके, और जो परीक्षा की जो तारीख है उसको थोड़ा दिन और बढ़ा दिया जाए और उन छात्र छात्राओं को भी मौका मिले जिन लोगों ने सरकार के तमाम आगंतुक से आग्रह करब कि अपन परिवेश